तो आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मूलचंद और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग जानते होंगे मैं आपके लिए पर डे हर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई भी वैकेंसी, किसी भी तरह से नोटिफिकेशन या कोई भी सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होता है मैं आपके पास में वो पहुंचा देता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी छोटी यानी कि अब मैं आपके लिए 1 to 1 एक एक एज पर रिक्वायरमेंट टू कैंडिडेट आप ही के अनुसार आज मैं आपके लिए क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को अलग अलग समझेंगे कि भारत में महिला प्रथम महिला कौन कौन थी और वो उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया। साथ के साथ में हम अच्छे से जानेंगे कि डांसिंग क्या होती है, भारत में जो यूनेस्को साइट होती है वो कितनी हो चुकी है, भारतीय सम्मान यानी कि सर्वोच्च सम्मान जो हमारा भारत रत्न है वो क्या है, किस किस को मिला है, वो मैं आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना भारत में प्रथम महिला। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, ये आपका प्यार है और इसी प्यार के साथ में मैं आपके लिए मेहनत करके चल रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते बहुत तेजी के साथ में अपना पहली महिला भारत में कौन कौन सी है, उनका नाम क्या है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन हुई है। तो आप लिखेंगे यहां से भारत में प्रथम महिला डॉक्टर, प्रथम महिला डॉक्टर। दोस्तों, इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ के चलेंगे और इसी तरीके से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। तो उनका नाम क्या था दोस्तों, नाम लिख लीजिएगा उनका आनंदी गोपाल जोशी। आनंदी गोपाल जोशी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे भारत की प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत की प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों कौन हो, प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो अब आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, कहेंगे कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है। तो आप सभी को पता है 15वें नंबर की है, कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो अगला क्वेश्चन आपके बीच में है तीसरा, भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। हम पढ़ी किसको लिए, महिला के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो कौन है दोस्तों, वो है द्रौपदी मुर्मू। तो आप ये भी लिख लीजिएगा द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की है, तो ये हमारे 15वें नंबर की राष्ट्रपति दोस्तों है कहां की, यानी कि मैं बात करूं इससे पहले कहां किस राज्य के राज्यपाल थी। तो आप ये भी लिख लीजिएगा, इससे पहले ये हमारे झारखंड राज्य की क्या थी, राज्यपाल थी। ठीक है, राज्यपाल थी, राज्यपाल। दोस्तों, ये थी कहां से, इनका जन्म कहां हुआ था, इतनी चीजें इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कहां से, उड़ीसा, ये उड़ीसा से थी। ठीक है, उड़ीसा में कहां से, मयूरभंज में, मयूरभंज। ठीक है, ये लीजिए दोस्तों, जितनी ज्यादा एडिशनल डेटा की जरूरत है मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करके चल रहा हूं। आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो थी हमारी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों, इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी थी तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी जो थी उसमें सबसे ज्यादा आपको यहां से पता लगेगा भारत की प्रथम जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी सबसे पहली, तो वो थी हमारी इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा जो आपका संविधान संशोधन है, जो आपका क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन कौन सा, 42वां संविधान संशोधन कब होता है, 1976 में, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु संविधान भी, लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। तो याद रखें अति महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, लघु संविधान संशोधन। ठीक है, इसे हम कहते हैं, जिसमें आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसी के माध्यम से हमने क्या किया था, अपने 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा हमारा अखंडता। साथ ही साथ में हमारे इसमें हमने इसमें क्या करा था, इसी संशोधन के माध्यम से अपने क्या कहते हैं संविधान के अंदर ही हमने मूल कर्तव्यों को भी ऐड किया था। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चीजें हुई थी यहाँ पे, तो इसीलिए हमने क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं, लघु संविधान संशोधन। मैं आपको संविधान संशोधन की एक छोटी सी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, अच्छे से आप सीख जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली महिला कौन थी दोस्तों, तो उसका नाम आप लिख लीजिएगा, उनका नाम था आरती, उनका नाम था क्या, आरती शाह। तो आप लिख लीजिएगा आरती शाह उनका नाम था। ठीक है दोस्तों, आरती शाह। अगला हम बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी, वो थी स्टेफी, लिख लीजिएगा दोस्तों, स्टेफी डिसूजा, स्टेफी डिसूजा। ठीक है, स्टेफी डिसूजा। अगली हम बात करेंगे विश्व सुंदरी, यानी कि हम कह सकते हैं वर्ल्ड मिस यूनिवर्स। तो हम एक तो हमारे पास में होती है मिस वर्ल्ड, एक मिस यूनिवर्स। ठीक है, तो हम कहेंगे 7वें नंबर पे आपका आ जाएगा विश्व सुंदरी प्रथम महिला, वो कौन है, तो आप उसे लिख लीजिएगा, वो हमारी रीता फारिया। कौन है दोस्तों, वो हमारी रीता फारिया। अब यही कहेंगे कि हमारा नेक्स्ट है, आगे हम बात करेंगे और कौन सी हो सकती है, तो आप उसको भी लिख लीजिएगा, मिस यूनिवर्स, बनने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आप सभी को यह भी पता होगा, वो थी सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन। ठीक है, तो ये कौन है, सुष्मिता सेन। आगे हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला, तो दोस्तों वो कौन थी, तो वो भी आपको कौन है, ये हमारी फातिमा बीवी। कौन है, फातिमा बीवी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 10 नंबर पे जाएंगे, तो ये हमारा कौन सा आता है, ये अगला आता है सर्वोच्च न्यायालय। हम बात करेंगे आगे उच्च न्यायालय की प्रथम महिला कौन है, तो दोस्तों आप सभी को पता है वो है कौन,
तो वो हमारी आती है लीला सेठ। कौन है? लीला। किस राज्य की थी? तो आप लिखेंगे वो हिमाचल प्रदेश की। कहां का? हिमाचल प्रदेश की। या यही थी पहली महिला जो किसकी थी? हमारी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला क्या थी हमारी? ये हमारी न्यायाधीश थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करें भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये भी आप नोट करिएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला दोस्तों वो कौन है? तो आप सभी को पता है, वो हमारी इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई। अभी और भी हम थोड़ा सा जानेंगे, फटाफट आप इस चीज को नोट डाउन करके अपने पास में रखते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा 11 हो चुके हैं। मैं आपको 15 कराऊंगा और 15 में से आपको हर एक एग्जाम में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को अति महत्वपूर्ण मिलेंगे। जो भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगला बात करेंगे प्रथम महिला राज्यपाल। 12 प्रथम महिला राज्यपाल वो कौन है? तो वो होते दोस्तों, याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। लिख लीजिएगा, उसको हम कहते हैं क्या? सरोजिनी नायडू। दोस्तों किस राज्य की बनती है? तो वो हमारी होती है कहां पर? उत्तर प्रदेश की। कहां पर? उत्तर प्रदेश की। याद रखिएगा, यही वो एक महिला है जो क्या करती है, आपके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है उसकी भी अध्यक्षता करती है। तो याद रखिएगा, जो क्या होती है? INS, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्षता कब करती है? तो ये करती है 1925 में। कहां की करती है? तो दोस्तों वो करती है हमारी कानपुर की। ठीक है, जो कानपुर का एक अधिवेशन होता है तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो सरोजिनी नायडू होता है। कब? 1925 में। कहां? किसकी अध्यक्ष रही है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये होती है 1885 में। कहां पर होती है दोस्तों? ये होती है बंबई में। कहां पर होती है? ये आपकी बंबई में ये होती है। ठीक है, बंबई में होती है। ठीक है, बंबई में होती है। किसके द्वारा होती है? तो ये होती है A.O. हुयूम के द्वारा। ठीक है, चलिए जितनी चीजें हैं मैं सारी की सारी चीजें आपको यहां से इसके साथ में रिलेट करके बता रहा हूं। बिल्कुल, सरोजिनी नायडू को और किस नाम से जानते हैं? तो लिख लीजिएगा, ये हमारी कोकिला के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से? कोकिला के नाम से जाते। अब ये मत कहना कि कोकिला ये नहीं, वो स्वर कोकिला है। कौन? लता मंगेशकर। ठीक है, तो इसको हम कोकिला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? तो याद रखिए दोस्तों 1913। ठीक है, सॉरी 1913 नहीं। ठीक है, इनका क्या होता है? 13 फरवरी को इनका जन्म दिवस मनाते हैं। कब? 13 फरवरी को हम इनके जन्म दिवस के रूप में इनका क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। आगे हम बात करेंगे और क्या क्या चीज है इसमें। तो यार नेक्स्ट आप लिखेंगे 13 नंबर पे। देखिए जितनी चीजें हैं मैं आपको यहां से ऑटोमेटिक आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपसे कोई भी चीजें ना बच सके। ठीक है, अगला बात करेंगे खेलो इंडिया में खेलो इंडिया में क्या जीतने वाली? गोल्ड पदक जीतने वाली। खेलो इंडिया में गोल्ड पदक जीतने वाली महिला कौन थी दोस्तों? याद रखिएगा, वो हमारी कौन है? कमलजीत संधू है। ठीक है, तो ये भी हमें पता लग गया, इसके बारे में भी चीजें हमने समझ ली। ठीक है, आगे बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है, तो आप उसको भी लिख लीजिएगा, आशा पूर्णा देवी। कौन है? आशा पूर्णा देवी। ठीक है, आशा, ये तो होगी प्रथम महिला। लेकिन आप कहेंगे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता, तो आप उसको भी नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। यहां पे आप लिख लीजिएगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों ये किसको मिला? ये मिला नीलमणि फूफन को। किसको? नीलमणि फूफन। नीलमणि फूफन को ये मिला। ठीक है, अगला 57वां किसको मिला, तो ये भी आप नोट डाउन करिएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसको मिला, तो ये भी लिख ले, दामोदर मौर्य। कौन है? दामोदर मौर्य। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बिल्कुल करंट के अभी के क्वेश्चन है। इस तरीके से मैं आपको सारी चीजें यहां से टच करा के चल रहा हूं, ताकि आपको चीजें ऑटोमेटिक सारी की सारी चीजें 56वां 57वां साथ के साथ में प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी। ठीक है, आगे बात करेंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला। ठीक है, तो ये कौन है? मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा। ये बाहर की होती है, आउट ऑफ इंडिया, लेकिन यहां पर आकर क्या कर लेती है, अपना क्या कर लेती है, यहीं पर अपना क्या कर लेती है, यहीं पर अपना रहना सहना सब कुछ अपना जो भी है, महिलाओं के लिए कुछ भी करना है तो वो यहीं पर ही क्या कर लेती है, अपने लिए खोल लेती है। तो इनको कब मिलता है ज्ञानपीठ, ये कौन सा नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त होता है, तो दोस्तों ये प्राप्त होता है, लिख लीजिएगा 1979 के अंदर इनके को ये प्राप्त मिलता है। तो याद रखें, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये भी नोट करके आप लिख लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय दोस्तों कौन है, तो 1913 में किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? साहित्य के लिए लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, किसमें? साहित्य में। ठीक है, साहित्य में इसको प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हर यहाँ पे ऑटोमेटिक चीजों को रिलेट करके हम यहाँ से सीख रहे हैं, जान रहे हैं कौन सी चीजें हमारी कैसे है। अगला बात करेंगे माउंट एवरेस्ट को पार करने वाली प्रथम महिला। माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट को पार करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आप कहेंगे वो कौन है दोस्तों, वो है विछेंद्री पाल। कौन है? विछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट को 2 बार पार करने वाली, माउंट एवरेस्ट को यहां से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली कौन है, वो है संतोष देवी। ये लीजिए। ठीक है, तो ये भी चीजें हमें यहां से पता लग गई। आगे हम बात करेंगे और क्या क्या चीजें यहां से, जितनी चीजें हैं दोस्तों, मैंने यहां से आपको 16 चीजें प्लस में एडिशनल डेटा प्लस में कौन सी चीजें कहां से कैसे है, वो सारी चीजें हमने अच्छे से जानी है। दोस्तों वीडियो को जरूर बताइएगा कैसी लगी, कैसे हमारा कंटेंट चल रहा है, क्या इसको हमें कंटिन्यू लगातार आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको सीधा मिलेगा करंट के लिए इस तरीके से, और ये महिला कौन कौन है, कैसे कैसे है, ये भी हमें यहाँ से जानकर बहुत अच्छे से हमने चीजों को अच्छे से समझ के चला। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नई एक वीडियो आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लेकर आऊंगा, ताकि आप क्विक तेजी से आप रिवीजन करें और आपको अच्छे से इन सब क्वेश्चनों से आपका मनोबल बढ़ता चला जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और लास्ट में जितने भी बच्चे एक बार अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसके यहाँ इधर से आपको कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास
पहुंच जाए। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।